बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है और इसके हम सारे पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि जो उन्होंने इक्वेशन दी हुई है उनका के सॉल्व द इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। उर्दू मीडियम की बुक्स में लिखा होगा कि मदरसे ज़ैल मुसावातों को बजरिया तकमील मुरब्बा हल करें। फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इस 1 को इस तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पे ये माइनस का है तो उस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। इसके बाद अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ये 7x स्क्वायर को भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये 7x स्क्वायर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 2x भी, और ये 1 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ये सब डिवाइड हो चुके हैं। ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 7x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम करते ऐसा है कि हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है, हमारे पास जो b है, हमारा b पता है क्या है हमारे पास। अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल से देखें, ये हमारे पास a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा और इस x का कोफिशिएंट हमारे पास b होगा और ये हमारे पास एज ए c होगा। तो हमारे पास ये जो x होगा इसके कोफिशिएंट का जो हाफ है उसका हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। हर क्वेश्चन में यही मेथड है, यही तकनीक है। यहाँ पे जैसे 2/7 है, इसका हाफ हमारे पास आ जाएगा 1/7। 1/7 का हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने स्क्वायर ले लिया इसका 1/7 का, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब इसके बाद ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है a प्लस b का स्क्वायर। ये चीज़ जो है हमारे पास ये a प्लस b का स्क्वायर आ चुकी है। हमारे पास एक किस्म से एक फार्मूला आ चुका है। ये देखें ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/7 का स्क्वायर। x को हम a कंसीडर कर लेंगे और 1/7 को b कंसीडर कर लेंगे। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। जैसा कि हम इसकी जगह पे a प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने इसकी जगह पे x प्लस 1/7 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। और बराबर के दूसरी तरफ हमारे पास ये आ चुका है 1/7। यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर था तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 ही आएगा और 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49। तो इसका अब हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 1/7 का स्क्वायर और एलसीएम इसका आ गया हमारे पास 8/49। एलसीएम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे बहुत सारे, तो आप वो उस तरीके से उस मेथड के साथ आप एलसीएम ले सकते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है जो आप 6ठी 7वीं क्लास में सीखते हैं, वो उस तरीके से भी आप एलसीएम ले सकते हैं इसका। अब हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। उर्दू में हम जज़र कहते हैं अंडर रूट को। यहाँ पे हमने x प्लस 1/7 के स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया और इस तरफ हमने ले लिया 8/49 का अंडर रूट। तो यहाँ पे ये देखें ये जो है 2 है ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास 49 का जो अंडर रूट है यहाँ पे तो आ जाएगा 7, लेकिन 8 का अंडर रूट हम कैसे लेंगे। 8 का अंडर रूट हम लेंगे 2 का स्क्वायर क्रॉस 2। तो एक्चुअली अगर 2 की पावर 3 हो, 2 मल्टीप्लाई 2 तो वो हमारे पास 8 के इक्वल होगा। तो हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह कर लेंगे इसे। या नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया। इस तरफ मेरे पास रह गया x प्लस 1/7 और इस तरफ मैंने इस 8 को सिंप्लीफाई कर लिया 2 का स्क्वायर एंड 2। तो ये जो 2 का स्क्वायर है ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो 49 है इसका अंडर रूट हम लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। यहाँ पे मैं इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखें x प्लस 1/7 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये माइनस इस प्लस के नीचे लिखते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी मुझे शॉर्ट की नहीं मिली थी कोई भी, इसे किस तरह इस प्लस के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे मैं इस प्लस और 1 को सही तरह करके लिखता हूँ जिस तरह इसको असल में लिखा जाता है। हमारे पास ये आ गया x प्लस 1/7 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2√2/7। ठीक है, अब ये 1/7 ये प्लस का है हमारे पास, तो ये इस तरफ जाएगा हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1/7 एंड प्लस -2√2/7। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये जो हमारी ये साइड है राइट हैंड साइड, हमने अपनी इस राइट हैंड साइड का एलसीएम लेना है।
तो वह हमारे पास आ जाएगा -1 + -2 √2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 आ जाएगा। हमारा हेल्थ सेट भी यही है, यहाँ पे हम लिख देंगे। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया इसका। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेरे पास सॉल्व हो चुका है। इसके बाद इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो सॉल्व करता हूँ मैं जी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है ax² + 4x - a विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे उन्होंने जो हिंट दिया हुआ है वो ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस माइनस के a को इस तरफ लेके जाएंगे हम, ये यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, ये इस तरफ जाके प्लस का हो गया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, अपने इस x² के वेरिएबल के साथ डिवाइड करेंगे। सब क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर है, ये आपने याद रखना है। a के साथ डिवाइड कर देंगे हम इन्हें, तो ये भी ax² ओवर a और 4x ओवर a, उसके बाद आ जाएगा a ओवर a। ये a इस a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x ओवर a और ये a के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। x² + 4x ओवर a विच इज इक्वल टू 1। ये एक तकनीक है इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बजरिया तकमील मुरब्बा हल करने के लिए। ये एक तकनीक है जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो जो x² होगा उसके कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास x है, हमने ऐसा करना है कि इसके कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर लेना है और उसे दोनों तरफ ऐड कर देना। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये आपने भी लिखनी है अपने एग्जाम में, ये जब भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाय टेकिंग स्क्वायर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ आवर x एंड एडिंग इट टू बोथ साइड्स, x का कोफिशिएंट हमारे पास 4 ओवर a आ जाएगा, तो इसका हाफ हमारे पास जो है वो हो जाएगा 2 ओवर a। तो यहाँ पे मैं 2 ओवर a दोनों तरफ ऐड करके और उस 2 ओवर a का स्क्वायर ले लेंगे। ये x² और ये 4x ओवर a हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इस 4 ओवर a का हाफ हमारे पास है 2 ओवर a, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ये इक्वल का साइन आ गया 1 और प्लस 2 ओवर a। इस तरफ भी 2 ओवर a का स्क्वायर, इस तरफ भी 2 ओवर a का स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देखें, ये साइड जो है हमारे पास ये एक फार्मूला बन चुकी है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये x² जो है हमारे पास ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास, हम उसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब हम अपनी इस इक्वेशन को इस तरह कंप्रेस करके लिखेंगे इस शेप में, इस फार्मूला की शेप में। तो हमारे पास ये जो है x², ये हमारे पास x जो है वो a कंसीडर हो जाएगा, 2 ओवर a जो है हमारे पास b कंसीडर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर। इस साइड के स्क्वायर को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 ओवर a स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया 1 + 4 ओवर a स्क्वायर। इसके बाद जो मेरे पास ये राइट हैंड साइड है, मैंने इसका एलसीएम लिया। ये देखें a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और डिनोमिनेटर में मेरे पास a स्क्वायर रह जाएगा। तो ये एलसीएम लेने के बाद इसका जो है वो अंडर रूट लूँगा मैं दोनों साइडों का, अपनी लेफ्ट हैंड साइड का अंडर रूट भी लूँगा और राइट हैंड साइड का अंडर रूट भी लूँगा। तो ये देखिए ये स्क्वायर है, ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ ये a स्क्वायर है, ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x प्लस 2 ओवर a विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद हम जो है ये 2 ओवर a इसको इस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इस चीज़ में हो सकता है प्रॉब्लम हो कि आप ये सोचे कि ये a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा। अगर ये a जो है इस सब के साथ डिवाइड हो रहा होता तो ये फिर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होना था। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, हम इस नंबर को उठा के इस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये -2 ओवर a आ जाएगा इस तरफ। तो इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे हम अपनी राइट हैंड साइड का, तो x मेरे पास आ जाएगा इसका एलसीएम लेने से 2 और प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 और डिनोमिनेटर में मेरे पास a आ जाएगा। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो या कहीं से समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास a है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है मेरे पास। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 11x² - 34x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। उर्दू में इसे कहते हैं तकमील मुरब्बा।
तो सबसे पहले ये 3 स्टेप बेसिक स्टेप है जो मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। सबसे पहले हम अपने इस कांस्टेंट को, इस 3 को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस का यहाँ पे माइनस का हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो भी हमारे पास अददी सर हो या जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 11 है, 11 से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। 11 एक्स स्क्वायर को 11 से डिवाइड किया, उसके बाद माइनस 34 एक्स को 11 से डिवाइड किया, और उसके बाद इक्वल के इस तरफ मैंने माइनस 3 को 11 से डिवाइड कर दिया। अब ये देखें, ये 11 इस 11 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11 इक्वल के इस तरफ हमारे पास रह गया माइनस 3 ओवर 11। तीसरा स्टेप जो है बेसिक स्टेप, तीसरा स्टेप, ये 3 स्टेप आपने याद रखने। 2 हमारे पास हो चुके हैं, एक तो इस 3 को इस तरफ लेके आ गए और दूसरा इस 11 से डिवाइड कर दिया। तीसरा स्टेप है, हमने x के जो हमारे पास कोफिशिएंट है या अददी सर है इस x का, हमने उसके हाफ का स्क्वायर लेना है और उसे दोनों तरफ ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 34 ओवर 11, इसका हाफ हमारे पास हो जाएगा 17 ओवर 11। तो हमने यहाँ पे भी 17 ओवर 11 को ऐड कर दिया और इक्वल के इस तरफ भी 17 ओवर 11 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये देखें, इसके बाद हमारे पास ये एक फार्मूला बन चुका है, ये इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं x को, और 17 ओवर 11 हमारे पास b हो जाएगा। ये देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में। तो ये देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये a का स्क्वायर, ये ax है तो a का स्क्वायर हो गया, b हमारे पास है 17 ओवर 11 तो b का भी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ये माइनस है हमारे पास। अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे ही है। अब इसके बाद ये जो हमारे पास दूसरी साइड पे 17 ओवर 11 का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 289 ओवर, मेरे पास आ गया ये, बाकी सब कुछ मेरे पास सेम है। तो इसके स्क्वायर को ओपन किया तो मेरे पास आ गया 289 ओवर 121। ठीक है, 17 क्रॉस 17 289 और 11 क्रॉस 11 हमारे पास 121 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम अपनी राइट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा 256 ओवर 121, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब हमने दोनों साइड्स का अंडर रूट ले लेना है। अच्छा, इसमें देखिए कि ये जो है ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 121 का अंडर रूट हमारे पास 11 आ जाएगा और 256 का अंडर रूट हमारे पास 16 आ जाएगा। और ये चीज़ देखें, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर मैंने नहीं लिखना था, ये गलती से लिख दिया है मैंने, हालांकि क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था अकॉर्डिंग टू फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस बी, ये गलती से एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे एक्स के साथ जो स्क्वायर थे ये रिमूव हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये अंडर रूट इस 2 के साथ कैंसिल हो गया और इस तरफ 256 का अंडर रूट 16 आ जाएगा और 121 का 11 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे x माइनस 17 ओवर 11 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर 11। अच्छा, एक चीज़ क्या आप बता सकते हैं ये प्लस माइनस हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं, अगर नहीं बता सकते तो फिर मैं लास्ट वीडियो में, इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो में जब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा उसके बाद मैं ये बताऊँगा। तो अब सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस 17 और ओवर 11 है तो ये इस तरफ आके ये प्लस 17 ओवर 11 हो जाएगा। x हमारे पास आ जाएगा 17 ओवर 11 और प्लस माइनस 16 ओवर 11। तो अब हम इसे करेंगे, x को एक दफ़ा हम कर लेंगे 17 ओवर 11 प्लस 16 ओवर 11 और दूसरी दफ़ा हम कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक दफ़ा प्लस कर लिया, एक दफ़ा इसे माइनस कर लिया। हम मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस 16 ओवर 11 और इस तरफ 17 माइनस 16 ओवर 11 आ जाएगा। इस तरफ जो है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 33 ओवर 11। तो ये देखें 11 3 है 33, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक कट जाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास इस तरफ तो आ जाएगा 3 के, और इस तरफ जो है हमारे पास 17 माइनस 16, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 11। तो ये हमारे पास आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका है 3 एंड 1 ओवर 11। तो ये आपका थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है मेरे पास। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन विच इज़ इक्वल टू 0।
तो इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है, उर्दू में जिसे बजरिया तकमील मुरब्बा कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि ये देखें, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने अपने जो थर्ड हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। ये n इधर मेरे पास प्लस का है तो इधर मैं लेके गया हूँ इसे, यहाँ पे ये माइनस का हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा, जिसे हम उर्दू में अददी सर कहते हैं, हमने उसके साथ इन तमाम को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये l है, l के साथ ये डिवाइड हो गया, mx है तो ये भी l के साथ डिवाइड हो गया, और यहाँ पे हमारे पास माइनस n हो गया इस तरफ और वो भी l के साथ डिवाइड हो गया। तो ये l इस l के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल एंड विच इज़ इक्वल टू माइनस n ओवर l। इसके बाद जो स्टेप हम करते हैं वो आपको याद होगा कि हम इस x का जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर लेंगे और उसे दोनों तरफ ऐड कर देंगे। हम इक्वल के इस तरफ भी ऐड करेंगे और इस तरफ भी ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है जो अद्दी सर है वो है m ओवर l। तो अब m ओवर l का हाफ क्या होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होता है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसे। ये देखें, x का कोफिशिएंट हमारे पास है m ओवर l। मैं आपको एक एग्जांपल बयान करता हूँ, हमारे पास अगर 1 ओवर 1 हो तो उस वो 1 के इक्वल होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1 ओवर 2 तो वो इसका हाफ हो जाएगा, ये 0.5 के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि मैंने डिनोमिनेटर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें 1 ओवर 1 इट इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे मैंने किया 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 1 तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के साथ, मेरे पास इसका हाफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास x के कोफिशिएंट m ओवर l है, तो मैं डिनोमिनेटर में l है इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो m ओवर l का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास m ओवर 2l आ जाएगा। मैंने यहाँ पे m ओवर 2l का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर लिया और इस तरफ भी। अब ये हमारे पास एक फार्मूला के शेप में आ चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो x है वो हमारे पास आ जाएगा एज ए a, और m ओवर 2l ये हमारे पास एक b की वैल्यू है। जैसे हम लिख सकते हैं कि a जमा b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पे, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ ये मैंने एज इट इज़ ही लिख दिया। अब हम ये करेंगे कि इस स्क्वायर को जो है वो ओपन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इस तरफ m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर, बाकी हमारे पास एज इट इज़ ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि इस साइड का हम अपनी इस साइड का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसका। अच्छा, एलसीएम होता क्या है, ये आपको पता क्या होता है? एलसीएम एब्रीविएशन है लीस्ट काउंट मेथड का, जिसे उर्दू में हम जुआज़ाफ़कल कहते हैं। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम में, तो इसलिए मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। ये इसका एलसीएम हमारे पास आ गया। इसके बाद हम दोनों साइड्स का अंडर रूट ले लेंगे, जिसे उर्दू में जज़र कहते हैं हम। तो अब अंडर रूट हमारे पास दोनों साइड का आ जाएगा। ये देखिए, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है अंडर रूट 4 लें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो m ओवर 2l है इसको इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस का है, ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। m ओवर 2l यहाँ पे प्लस का था हमारे पास, तो x के दूसरी तरफ जाके वो माइनस का हो गया। अब हम फिर अगेन इसका एलसीएम लेंगे हम, ये हमारे पास x आ गया माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की हमारे पास ऑप्शन होती तो हम इसे ज़रूर करते, लेकिन हमारे पास ये वेरिएबल टाइप है नंबर्स, तो हमारे पास x की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट आ चुका है माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट है मेरे पास। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 7x विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को गौर से देखें, यहाँ पे उन्होंने हमें कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, हमारे पास x स्क्वायर और x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस तरफ ले जाके माइनस करें। अगर प्लस का हो तो माइनस करेंगे, अगर माइनस का हो तो प्लस करें। हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है, तो हमने करना ये है कि इसमें सबसे पहले 3 से डिवाइड कर देना है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। इस एक्स स्क्वायर के
कोफिशिएंट को लेना है, इसके अददी सर को लेना है और उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो उसके साथ हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और इस तरफ भी हम एक 0 के साथ डिवाइड करते हैं, लेकिन वो 0 ही रहेगा। तो 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x/3 दैट्स इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि 7/3 ये x का कोफिशिएंट है हमारे पास, तो इस 7/3 का जो हाफ होगा हमारे पास उसका स्क्वायर लेंगे और उसे दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो क्या आपके जहन में आ रहा है कि इसका हाफ क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसका हाफ जो है वो मालूम कर सकते हैं। हम डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका हाफ आ जाएगा। ये देखिए 7/3 मल्टीप्लाई बाय 2 वो हमारे पास आ जाएगा 7/6। 7/6 का स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x/3 प्लस 7/6 का स्क्वायर इक्वल के इस तरफ हमारे पास आ जाएगा 0 तो ऑलरेडी मौजूद था प्लस 7/6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है a प्लस b का होल स्क्वायर जो हमारे पास एक फार्मूला होता है। इसे अब हम फार्मूला की शक्ल में लिख लेंगे। x चूँकि हमारे पास a है और ये 7/6 हमारे पास b है तो हम इसे कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। और दूसरी तरफ हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 49/36। इसको हमने एक फार्मूला की शक्ल में लिख लिया और इस तरफ हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। इसके बाद हम इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे इस दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। यहाँ पे ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 49 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 36 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ चुकी है x प्लस 7/6 प्लस माइनस 7/6। तो ये 7/6 जो है ये प्लस का है, इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम, ये देखें ये x इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6। अब हम x की वैल्यू मालूम करने के लिए एक दफ़ा 7/6 को प्लस का कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस का। यहाँ पे मैं पार्टीशन की लाइन ड्रा कर देता हूँ। इस तरफ मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 7/6, ठीक है, ये जो इस तरफ आके हुआ है और इसको मैंने प्लस का ले लिया 7/6 और इस तरफ मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6। अब ये देखें ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो गए और x हमारे पास इस तरफ आ गया 0 के इक्वल और इस तरफ इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14/6। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 3s are 6 और 2 7s are 14 होता है हमारे पास। ये हमारे पास आ जाएगा इस तरफ x माइनस 7/3। सोल्यूशन सेट इसका हमारे पास आ जाएगा 0 एंड माइनस 7/3। तो ये हमारा जो फिफ्थ पार्ट है ये सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो थोड़े से डिफरेंस है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो लंबी वीडियोज़ में स्टूडेंट्स बोर हो जाते। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं लाजमी आपको रिप्लाई करूँगा।